मधेपुरा की खबरें इस टाइम हम उपस्थित है यहाँ राणा क्लिनिक पतरा मधेपुरा में। जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जो मैडम है, किसी नाम और पहचान की जरूरत नहीं है। जिला में लगभग 51 साल हो गए मेडिकल के क्षेत्र में सेवा देते हुए और लगातार कई सालों से बहुत सारे पेशेंट का इलाज कर चुकी है। मैडम का नाम है श्रीमती बी राणा जी। क्या क्लिनिक में किस तरीके से पेशेंट आते हैं, किस तरीके से आप लोग क्लिनिक को चला रहे हैं? अब तो यहाँ 50 साल हमारा हो गया मधेपुरा में, और इतनी सद्भावना, लोगों का सम्मान मिला कि मैं के ससुराल सब इसी को समझती हूँ। और हमारे हाथ के डिलीवरी किए हुए बच्चे जो है आज डॉक्टर इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में सब डॉक्टर हैं। यहाँ मधेपुरा में ही हमको लगता है कि 5-7 डॉक्टर जो है सब मेरे हाथ के हैं जो अभी प्रेजेंट हैं। और कुछ लोग तो गर्भ में ही थे जब उनका जांच किए हैं, वो सब भी यहीं पर हैं। तो मुझे खुशी होती है कि हम पहले तो यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पता चला था कि भागलपुर का ये सब डिवीजन है और मैं भागलपुर मेरा ससुराल है, तो हमारे पतिदेव डॉक्टर M.K. राणा वो बोले कि नहीं चलो से यहाँ से TNB कॉलेज ही, यहाँ के सब अच्छे बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। मधेपुरा ट्रांसफ़र हुआ तो उस वक्त ये सब डिविजनल हॉस्पिटल था। 81 में डिस्ट्रिक्ट हुआ मधेपुरा, और इतना पेशेंट आया एक ही हफ्ता के अंदर कि हम क्या मधेपुरा लेंगे, लगा के मधेपुरा नहीं हमको बांध लिया। और मैं उस वक्त से लगातार यहाँ पर अपनी सेवा दे रही हूँ। अब भी मेरा उम्र हो गया है बहुत, 81 प्लस, उसके बावजूद भी मैं कुछ पेशेंट देखती हूँ थोड़ा बहुत। अब तो नीचे नहीं उतर पाती, ऊपर ही पेशेंट को बुला कर कंसल्टेशन करती हूँ। ऑपरेशन वगैरह, डिलीवरी वगैरह से इमरजेंसी वगैरह सब छोड़ दी हूँ। और वैसे यहाँ के लोग हमको तो बहुत ही पसंद है, समाज भी बहुत पसंद है। हर लोग बहुत तरह का सम्मान आदर देते हैं और उन लोगों की सद्भावना सदा बनी रहती है। डॉक्टर साहब के डेथ के 11 साल हो गया, उसके बावजूद भी मैं यहीं पर रह रही हूँ। लगभग सभी लोग जैसे कि लगातार सम्मान दे रहे हैं। 51 साल आप मेडिकल क्षेत्र को दे चुके हैं। बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति भी खराब रही होगी। बहुत सारे लोगों की आपने मदद भी की होगी, तो किस तरीके से मदद करते थे आप? मैं सदर हॉस्पिटल में बहुत दिन तक पोस्टेड थी, और यहाँ भी जब भी डेरे पर भी जो आते थे, जिनकी जो खुशी रहती थी, जो गरीब रहते थे, उनको जहाँ तक मदद होता था मैं हमेशा उन लोगों का मदद करती आई हूँ। और ईश्वर का कृपा है कि इसी सब के चलते हमको आज तक किसी से कोई झंझट नहीं, किसी से कोई बाती नहीं हुआ, और सब लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया। और यही कारण है कि मैं मधेपुरा इतना दिन, रिटायरमेंट का 22-23 साल हो गया, 24वां साल चल रहा है, फिर भी मैं मधेपुरा में ही हूँ। और कहीं भी जाती हूँ, मेरा एक बेटा विदेश में रहता है कनाडा में, एक बेटा पटना हाई कोर्ट में है, लेकिन मैं उन लोगों के पास भी महीना 1.5 महीना से ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मधेपुरा ही अच्छा लगता है, और मैं इस उम्र में भी अकेले भी स्टाफ लोगों के साथ में यहाँ रहना पसंद करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी तो आप सिर्फ कंसल्टेंट्स करते हैं, सिर्फ समझाते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे इलाज होगा, यहाँ पे ये टेबलेट ले लो। पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आता है कि ऑपरेशन कराएं कि नहीं, ऑपरेशन के लिए कहाँ जाएं। और बहुत से लोगों को 2-3 जनरेशन को जो इलाज किए हैं, तो उन लोगों को इतना विश्वास है कि 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, किसी को 15 साल से बच्चा नहीं हुआ, तो एक बार देख लीजिए मैडम, एक बार आप देख लीजिएगा तो हमको बच्चा होगा। बहुतों को हुआ भी है, इसलिए उन लोगों को इतना विश्वास है कि मैं प्रैक्टिस भी अभी तक बंद नहीं की हूँ। जबकि बच्चे लोग अब कहते हैं कि अब माँ आप बंद कर दो काम, अब मत करो, चले जाओ हम लोग के पास आके आराम करो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या लगाव है मधेपुरा से, तो आज तक मैं यहीं टिकी हुई हूँ। आजकल तो युवा लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं युवा और युवतियां, जो अपना 30-35 साल लगातार जब तक करियर सेट ना हो जाए तो शादी नहीं करते, जिसके बाद प्रॉब्लम भी आने लगती है प्रेग्नेंट वगैरह का। तो क्या सही उम्र होता है? शादी तो आदमी को 30 के अंदर ही, लड़की का कम से कम 25 और लड़का का 28-29 साल के में शादी कर लेने से बच्चे फर्टिलिटी अच्छा रहता है और बच्चे होने में सुविधा होता है। ये जो आजकल लोग कहते हैं हम सेटल कर जाएंगे, हम नौकरी कर लेंगे, और उसे करते करते 30-35 साल उम्र हो जाता है, उसके चलते बच्चा भी उतना हेल्दी और नॉर्मल नहीं हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट होने लगता है। इसलिए मेरा तो सलाह है कि लोगों को 30 के अंदर ही अगर शादी करना है तो कर लेना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेशेंट को देखे होंगे जो बांझपन के शिकार होते होंगे, तो किस किस तरह के पेशेंट आते थे अपने पास? ज़्यादातर बांझपन की शिकायत वाले पेशेंट ही आते हैं। उन लोगों को ये विश्वास है कि यहाँ जाने के बाद मेरा इलाज होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा।
या हो जाऊंगी, जिसके चलते वो लोग बहुत सारा पेशेंट हमारा 80% जो है उन्हीं लोग वही लोग ज्यादा आते हैं आजकल जिनको कि बच्चा नहीं है। और ईश्वर की कृपा से उनके आशीर्वाद से बहुतों को बच्चा हुआ भी है। आजकल तो बहुत सारा जो है मेडिकल क्षेत्र तरक्की कर चुका है, आईवीएफ आ चुका है, तो आईवीएफ का भी लोग सहारा लेते हैं तो वो भी ठीक रहता है। जी हाँ, आईवीएफ भी कुछ लोग कराते हैं, सरोगेसी भी कराते हैं, वो सबसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन एक नेचुरल वे में होने का बात अलग है। बहुत अगर एज होने पर सिजेरियन का चांसेस भी बढ़ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होने लग गया है। नहीं तो पहले 95% हम लोग के समय में लोग नॉर्मल डिलीवरी होता था, जो आजकल बहुत कम होने लग गया। 10-15% ही नॉर्मल डिलीवरी लोग कराते हैं, ज्यादातर सिजेरियन ही होता है। फास्ट फूड या हाइजीन भी मैटर करता है इन सब चीजों में। हाँ, पहले से फास्ट फूड तो लोगों का यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो ठीक नहीं है। और डिलीवरी का जहाँ तक सवाल है, आदमी को समय पर अगर शादी ब्याह हो और अगर 2-3 साल के अंदर ही बच्चा नहीं कंसीव कर रहा है, तो उन लोगों को चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे टाइम पर हो और आपके यंग रहते रहते वो बच्चे पढ़ लिख जाएं और आपके सामने सेटल कर जाएं। ये थी हमारे साथ बी राणा जी, जो लगातार 51 साल मेडिकल क्षेत्र में दे चुकी है और लगभग अभी भी मधेपुरा से बाहर जाने का मन नहीं करता है। राणा क्लिनिक में लगातार कंसल्टेंसी लोगों को सलाह देती रहती है। ऑपरेशन और डिलीवरी तो नहीं करती है, लेकिन सलाह दे देती है कि किस तरीके से आप लोग रहे, किस तरीके से खाए पिए और कहाँ जांच कराए, कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे डिलीवरी होगा, सभी चीज़ बता देती है और लोगों की काफ़ी मदद करती है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।